Good morning friends, welcome back to the another video of Students University, your own university. Today in this video, we will discuss about the linear equation in one variable class 8 exercise 2.2 from question number 11. Okay, so the 11th number question is what? 11th number question is Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके फादर जो है वो 26 ईयर्स यंगर है किससे? बाइचुंग के जो फादर है वो 26 ईयर यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा। एल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यंगर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? छोटा। तो उनके ग्रैंडफादर से बाइचुंग के फादर जो है 26 साल छोटे हैं। ओके, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री इज 135, और तीनों का एज मतलब बाइचुंग के फादर और बाइचुंग के ग्रैंडफादर तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है? 135। व्हाट इज द एज ऑफ देम? तो हमको बताना क्या है? एज उनका क्या है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बाइचुंग का एज नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या किए? बाइचुंग का एज को x ले लिए। क्या ले लिए? x ले लिए। तो उनके फादर का एज क्या था? उनके ग्रैंडफादर से उन बाइचुंग से 29 ईयर बड़ा था। तो 29 ईयर बड़ा था मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो x प्लस 29 ईयर्स कर लिए। ठीक है, और बाइचुंग का ग्रैंडफादर जो थे वो 26 ईयर्स क्या थे? बड़े थे उनके फादर से। तो 20x प्लस 29 प्लस 26 x प्लस 55। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा तीनों को प्लस करने के बाद क्या आ रहा था? 135। तीनों कौन सा इक्वेशन? एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को प्लस करने के बाद 135। तो ये क्या बना हम लोग का? इक्वेशन बना। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो x प्लस x कितना बन गया? x प्लस x हो गया आपका 3x प्लस 29, x प्लस x आपका 3x हो गया। ओके, और 29 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14, और 1 हाथ में और 8, तो 84 इक्वल्स टू 135। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 135 माइनस 84। ओके, अब 84 को माइनस करते 135 से 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 30 में से 8 गया तो कितना बचा? 5 बचा। ओके, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 51/3। तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 से 1 जा 21। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17। हमको x का वैल्यू नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था उनके बाइचुंग का एज, उनके फादर का एज और उनके ग्रैंडफादर का। बाइचुंग का एज कितना होगा? बाइचुंग्स एज इक्वल्स टू क्या लिए थे हम लोग? x ईयर्स लिए थे, तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का? 17। तो इसका 17 ईयर्स होगा। फादर्स एज कितना होगा? x प्लस 29, तो x कितना हम लोग का? 17 प्लस 29 करेंगे तो 17 प्लस 29 कितना होगा? 7 प्लस 29 कितना होगा? 7 प्लस 9 इक्वल टू 16, 16 1 3 4, 46 ईयर्स। ग्रैंडफादर का एज कितना होगा? ग्रैंडफादर का एज होगा x प्लस 55। क्या लिए थे हम लोग यहाँ पे? x प्लस 55। तो x क्या है हम लोग का? 17 प्लस कितना होगा? 55। तो 17 प्लस 55 कितना होता है? 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12, 6 7, तो 72 ईयर्स। ओके, तो हमको क्या बोला था? बाइचुंग का एज जो बोला था, बाइचुंग का एज हम क्या लिए? x ईयर्स लिए। बाइचुंग के फादर का एज क्या लिए? x प्लस 29, और बाइचुंग के ग्रैंडफादर का x प्लस 29 प्लस 26। क्यों? 26 साल बड़े थे उनके फादर से। ओके ना, तो कितना आंसर हो जाएगा? x प्लस 55। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बना? हमको क्या बोला था कि इफ यू ऐड ऑल थ्री यू विल गेट 135। तो तीनों का ऐड किए, x प्लस 29 और x प्लस 55, तो 135 है। इक्वेशन बन गया, जस्ट सॉल्व किया और उनका आंसर आ गया। क्योंकि बाइचुंग का एज लिए थे x ईयर, इसलिए 17 ईयर्स है। x प्लस 29 लिए थे फादर का, तो 17 प्लस 29 46 ईयर्स, और ग्रैंडफादर का लिए थे x प्लस 55 इक्वल टू 17 प्लस 55 72। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 2.2 एक्सरसाइज। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 2.2. Okay, question number 12, what is saying? Question number 12, question number 12 is saying 15 years from now, मतलब आज से 15 साल बाद, 15 years from now, आज से 15 साल बाद, रवि's age will be 4 times, रवि का कितना होता? 4 times his present age। मतलब आज जितना भी साल है 15 साल बाद उसका 4 गुना होने वाला। आज जितना भी साल है 15 साल बाद उसका 4 गुना होने वाला। ठीक है, व्हाट इज रवि's present age? तो आज कितना साल हुआ? ठीक है ना,
मतलब पूछ रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि का एज कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा उसके प्रेजेंट एज से। तो पूछा जा रहा है प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, तो प्रेजेंट एज हम क्या ले लिए, x ले लिए, क्योंकि हमको पता नहीं प्रेजेंट एज कितना, लेकिन हमको इतना पता है कि 15 साल बाद क्या होगा, रवि का एज जो है 4x हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज क्या था, x ईयर, 4 गुना मतलब क्या, 4 टाइम्स 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x ईयर्स, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि 15 साल बाद क्या होता है, रवि का जितना भी एज होगा वो 15 साल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट एज जो है, अगर मान के चलते प्रेजेंट एज 1 है तो 15 साल में कितना होगा, 1 + 15, ठीक है। तो हमको पता नहीं कि 1 है कि कितना है, तो हम x ले लिए, तो x + 15 हो जाए, तो x + 15 ले, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि 4x जो है वो x + 15 के बराबर होना चाहिए। तो वही हम लिखे 4x = x + 15, तो 4x = x + 15, तो क्या हो जाएगा, 4x - x = 15, तो 4x - x = 3x = 15, x = what, 5, x का वैल्यू कितना आया, 5। तो रवि का देयरफॉर रवि's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x था, हम क्या लिए थे, प्रेजेंट एज x, तो कितना होगा इसका 5 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज 5 ईयर है, तभी ना 15 साल बाद 4x 4 × 5 दैट इज 20, तो 4 × 5 दैट इज 20, तो यहाँ पे 5 अगर रख देंगे वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख देंगे, तो 5 + 15 कितना होगा, 20। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन बनाए वो बिल्कुल सही है। Okay, so I hope you have understood the question number 12 of exercise 2.2. So let's move to the question number 13 of exercise 2.2. Question number 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है a rational number is such. अब रैशनल नंबर क्या होता है ये सबको पता होगा। रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन क्या होगा उसके बाद, व्हेन वी मल्टीप्लाई, मतलब हमको रैशनल नंबर पता नहीं है, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते 5/2 और उसके बाद ऐड करते कितना 2/3, मतलब वो रैशनल नंबर से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, फिर ऐड कितना करना है 2/3, ओके। उसके बाद क्या होता है, टू द प्रोडक्ट यू गेट, तो हमको आंसर कितना मिलता है -7/12, तो वो रैशनल नंबर कितना होगा, बस इतना ही था क्वेश्चन। मतलब वो एक रैशनल नंबर है, उससे हमको 5/2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट आएगा उससे 2/3 को प्लस करने के बाद हमको आंसर कितना मिलने वाला है -7/12। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रैशनल नंबर, ओके। तो क्वेश्चन क्या था कि रैशनल नंबर पता नहीं था, रैशनल नंबर क्या ले लिए, x ले लिए। तो हमको क्या बोला था कि x से जो भी रैशनल नंबर होगा उससे हमको क्या करना है 5/2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 को मल्टीप्लाई किए और जितना भी आंसर आएगा उसको 2/3 से प्लस करना, प्लस कर दिए और हमको आंसर कितना मिलने वाला है -7/12। तो जस्ट इसको सॉल्व करना, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट सी 5/2x = -7/12 - 2/3, क्योंकि ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 5/2x = क्या होगा एलसीएम हम लोग का 12, ये कितना हो जाएगा -7, ये क्या है -3 4 = 12, 4 2 = 8, ओके। तो 5/2x = क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 15 -15/12, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -15/12 × 2/5, तो 2 × 2 2 6 = 12, 5 × 5 5 3 = 15, तो आंसर कितना हो जाएगा -3/6, और उसको काट सकते हैं 3 × 3 3 2 = 6, तो आंसर कितना हो गया -1/2। मतलब x का वैल्यू क्या होगा -1/2, मतलब वो रैशनल नंबर क्या है हम लोग का -1/2 है, -1/2, ओके, -1/2, ठीक है ना। हमको लगता है अब तक समझ में आ गया होगा सबको। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ओवर, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर। लक्ष्मी कौन है, कैशियर है इन अ बैंक। तो बैंक में लक्ष्मी क्या है, कैशियर है, बैंक में लक्ष्मी क्या है, कैशियर है। सी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशंस 100, मतलब उसके पास पैसा है वो किसके फॉर्म में, 100 रुपीज के फॉर्म में, 50 रुपीज के फॉर्म में और 10 रुपीज का नोट है उसके पास, उसी वजह से, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, हमको पता नहीं है कितना 100 रुपये का कितना नोट है, 50 रुपये का कितना नोट है, 10 रुपीज का कितना नोट है। तो हमसे क्वेश्चन बोला है कि वो रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो में कितना है कि
2:3:5. The number of these notes is 2:3:5. ठीक है. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. मतलब अगर उस टोटल कर देते वो पूरे कैश को तो कितना आंसर होता है हम लोग का 4 लाख रुपीज. ठीक है ना. तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज शी हैव. तो कितना उसके पास हर एक मतलब 100 का कितना नोट है, 50 का कितना नोट है और 10 का कितना नोट है वो आपको बताना. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ओके ना. तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक. तो सी हैज करेंसी नोट ऑफ 100, 50 एंड 10. अब रेशियो में गया 2, 3 और 5. तो हम रेशियो में ले लेते हैं क्योंकि हमको पता है कितना नोट है. 2x ले लिए, 3x ले लिए और 5x ले लिए. अब टोटल पैसा कितना है 4 लाख रुपीज. ठीक है. तो 2x कितना है 100 रुपीज, 3x कितना है 50 रुपीज और 5x कितना है 10 रुपीज. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 100 इंटू 2 कितना हो गया 200. तो 200x प्लस 5 3 15 150x प्लस 10 5 50 तो 50x इक्वल्स टू 4 लाख. ठीक है. तो कितना हो जाएगा 400x इक्वल्स टू 4 लाख. ठीक है ना. x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 लाख बाय 400. 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 0 0 1. तो x का कितना वैल्यू आ गया 1000. ठीक है. हमको क्या बताना, हमको पैसा नहीं बताना है कितना, हमको बताना है कितना नोट है. तो कितना हम नोट लिए थे 2x, 3x और 5x. तो नंबर ऑफ नोट्स कितना हो जाएगा. तो नंबर ऑफ नोट्स आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स कितना हो जाएगा. अब 100 रुपीज का नोट कितना है, 100 रुपीज का नोट कितना होगा. हम लोग 100 रुपीज क्या लिए थे 2x. तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000. मतलब 100 रुपीज का कितना नोट है 2000. ओके. अब फिर क्या था 50 रुपीज का नोट. तो 50 रुपीज का नोट कितना था 50 रुपीज का नोट 3x लिए थे. तो 3 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 3000. फिर क्या था 10 रुपीज का नोट. तो 10 रुपीज का नोट कितना लिए थे 5x. तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 1000 तो कितना हो जाएगा 5000. ओके. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज वेरी इजी बट द आंसर वॉज वेरी इजी बट द क्वेश्चन वॉज लेंथी. क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ नोट्स हमको रेशियो में दिया था. क्या रेशियो में था, रेशियो में था 2:3:5. ठीक है ना. तो हम लोग उसका रेशियो में दिया था तो हम लोग वैल्यू मान ली कि 2x है, 3x और 5x है. ठीक है ना. हमको दिया 100 रुपीज का नोट है, हम ले लिए कितना रेशियो में 2x, 50 रुपीज का 3x और 10 रुपीज का 5x. और टोटल मनी कितना प्लस करने के बाद 4 लाख रुपीज. तो जस्ट सॉल्यूशन हम सॉल्व किए और आंसर हम लोग कितना आया था x का वैल्यू 1000. हम लोग को x का वैल्यू 1000 आया था तो हमको बताना था कि नंबर ऑफ नोट्स कितना है. तो 100 रुपीज का नोट कितना हुआ 2 इंटू x. तो 2 इंटू 1000 दैट इज 2000. 50 रुपीज का नोट 3x. तो 3 इंटू 1000 दैट इज 3000. और 10 रुपीज का नोट 5x. तो 5 इंटू 1000 5000. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 14 of exercise 2.2. So let's move to the question number 15 of exercise 2.2. Okay. Question number 15 of exercise 2.2. What is saying that I have a total of 300 rupees in a coin. अब कॉइन्स है 300 रुपीज. मतलब कि आपको तो याद है कि बचपन में हम लोग कैसे पिगी बैंक में जमा करते थे कॉइन सिक्का डाल डाल के. तो हमको क्वेश्चन यही है कि 300 रुपीज हो गया कॉइन जमा कर करके. ठीक है ना. तो आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन. किसी फॉर्म में 1 रुपये के फॉर्म में 2 रुपये और 5 रुपये. अब पिगी बैंक में क्या डालते हैं 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया. अब तो नोट्स नहीं डालते, 2000 का नोट नहीं डालेंगे, 5000 का नोट तो नहीं डालेंगे. तो कितना है कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 और ₹5 के. ठीक है. तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स. अब क्या बोल रहा है कि 2 रुपये का कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपये कॉइन में. मतलब 5 रुपये का सिक्का जितना भी है 2 रुपये का सिक्का उससे 3 गुना है. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. और टोटल नंबर कितना है कॉइन्स का 160. मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन मतलब नंबर ऑफ कॉइन कितना 160. तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन आर विथ मी. ओके ना. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑफ 15. ओके. तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. तो हमको 5 रुपए का कितना सिक्का था वो नहीं पता था तो हम लोग x ले लिए. और हमसे क्या बोल रहा था 2 रुपए का कितना सिक्का है जितना 5 रुपए का सिक्का है उससे 3 गुना है. तो 5 रुपए का सिक्का था x. तो 2 रुपए का सिक्का कितना हो जाएगा 3x क्योंकि 3 गुना था. ओके. तो 1 रुपए का सिक्का को नहीं पता कितना होगा. तो 1 रुपए का सिक्का कितना होगा अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो 160 था टोटल नंबर ऑफ कॉइन, माइनस किए इन दोनों को जोड़ के x प्लस 3x इज इक्वल्स टू x 160 माइनस 4x. अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या था टोटल सम ऑफ मनी कितना है 300. तो हम क्या किए टोटल सम ऑफ मनी 300 है तो हम लोग टोटल सम ऑफ मनी निकाल सबको प्लस करके 300 होगा. तो 5 इंटू एक्स कितना नंबर ऑफ कॉइन है 5 रुपये का कॉइन है कितना नंबर है x है. तो 5 इंटू एक्स कर दिए. ये 2 रुपये का कॉइन कितना है 3x लिए. तो 3 इंटू 2x दैट इज 6x. और 1 रुपये का कितना कॉइन है 160 माइनस 4x. तो यही सेम चीज हम लिखे. ओके ना.
तो क्या होगा इसका आंसर 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 में पहले के लिख लेते हैं 11x + 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300 रुपीज। ओके, आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड द आंसर सॉल्यूशन। ओके ना, तो वो 11 - 4 कितना हो जाएगा 7x, तो 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160। ओके, 11 में से 4 क्या तो कितना बचा 7 बचा। अब 160 क्या था प्लस में, इधर 3 गया तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 160, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 300 में से 160 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 में से 0 गया तो 0, और 10 में से 6 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 140। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 140/7, तो 7 में से 7, 7 2 14, 7 0 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20। अब x का वैल्यू 20 हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि हाउ मेनी कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा जा रहा है, ना कि नंबर ऑफ रुपीज कितना है। हमसे क्या पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हम कैसे निकालेंगे। अब 5 रुपीज का कॉइन कितना था x था, तो 5 रुपए का सिक्का कितना हुआ, 5 रुपए का सिक्का था x, तो x का वैल्यू कितना है 20, तो 20 होगा, 20 कॉइन्स है। 2 रुपए का सिक्का कितना था, 2 रुपए का सिक्का था 3x, तो 3 × 20, 3 × 20 कितना हो जाएगा 60। अब 1 रुपए का सिक्का कितना था, 1 रुपए का सिक्का था 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 × 20, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा 160 माइनस 80। अब कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल्स टू 80। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके ना, ये पिछला क्वेश्चन नंबर 14 ही जैसा था, कोई डिफरेंट नहीं था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ओके, so let's move to the question number 16 and the last question of this exercise 2.2. Question number 16, what it is saying, the question number 16 is saying the organizer of an essay competition, organizer जो ऑर्गेनाइजिंग है वो ऐसे कंपटीशन का डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स द प्राइज ऑफ 100 रुपीज। तो क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी विनर होगा उसको कितना पैसा मिलेगा 100 रुपीज मिलेगा। ठीक है, अब 100 रुपीज को मिलने वाला है एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो नहीं जीतेगा, जो नहीं जीतने वाला है उसको 25 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा 25, मतलब जो जीतने वाला है उसको 100 रुपीज और जो नहीं जीतने वाला उसको 25 रुपीज मिलेगा। ठीक है ना, ओके ठीक है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। अब यही बताया कि टोटल प्राइज मनी कितना है, टोटल प्राइज मनी हम लोग का 3000 है। कितना है 3000। ओके 1 2 3 3000 है सिर्फ। ठीक है ना, और जो जीता उसको 100 रुपये, जो नहीं जीता उसको 25 रुपये, और टोटल प्राइस बनी 3000। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको कितना विनर है, और क्योंकि हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना 63, मतलब 63 सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें से विनर कितना है वो हमको सिर्फ बताना है। ओके ना, तो अगर 63 पार्टिसिपेंट है तो हम क्या करते हैं, हमको विनर पता नहीं था, हम विनर क्या ले लिए x ले लिए, विनर क्या ले लिए x ले लिए, क्योंकि हमको विनर तो पता नहीं था कि विनर कितना है। अगर विनर x होगा और टोटल 63 पार्टिसिपेंट है तो जो लूज किए या फिर जो नहीं जीते वो कितना होंगे 63 माइनस x, तो वही हम लोग लिए हु डज नॉट विन, और वो है कितना 63 माइनस x। तो ठीक है भाई, और टोटल सम मनी कितना था 3000, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो अगर हम 100 × x करते हैं, जो जीतते हैं उसको तो 100 रुपीज मिलेगा, तो 100 × x 100x। ठीक है ना, और जो नहीं जीतेंगे वो उसको कितना मिलेगा 25 रुपये, तो 25 × 63 माइनस x, क्योंकि इतना ही लोग नहीं जीतने वाले, तो 63 माइनस x इसको जो कितना होना चाहिए 3000, दोनों को प्लस करने के बाद। तो 100 × x कितना हो जाएगा 100x प्लस 25 × 63 कितना हो जाएगा 1575 माइनस 25 में माइनस x कितना हो जाएगा 25x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3000। ठीक है ना, ये बना। अब 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा 75x। अब ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 3000 में से माइनस 1575 को माइनस करेंगे तो 75x इक्वल्स टू 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, अब 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 बचा, अब 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1425। तो x इक्वल्स टू 1425/75। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 1425/75। हम लोग 5 से टेबल से काट सकते हैं, 5 × 5 5 2 5 × 5 और 5 5 25, 5 2 10, 4 2 5 8 40, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27। तो x का वैल्यू कितना आया 19, मतलब
एक्स का वैल्यू 19 है, मतलब विनर कितने हम लोग के 19, मतलब 63 में से 19 माइनस करेंगे तो जितने क्या हुए वो लूजर हुए, मतलब विनर कितने हैं, विनर हम लोग के 19 है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.2। ओके, तो इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, if you have not understood the question, then please rewind the video and see the solution. Okay na? Thank you.